बंधुओं, कोई जीवन में संत महापुरुष मिले तो संसार के प्रपंच के विषय में मत पूछो, ये काम कैसे बनेगा ये मत पूछो, उनसे ये पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का दर्शन कैसे होगा, मैं भगवान को कैसे जान पाऊं, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये पूछना चाहिए। नारद जी मिले तो महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा, हे भगवान, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न है, पराक्रमी है, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत होते हों, और जो नीतिज्ञ भी है, विद्वान भी है, समर्थ भी है और प्रिय दर्शन भी है, जिसका दर्शन सबको प्रिय है। कश्चैक प्रिय दर्शन। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं और इसको बताने में समर्थ आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा, महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातुमेवं विधम नरम। इस प्रकार के नर को जानने में आप ही समर्थ हो, दूसरा कोई नहीं। कितना बढ़िया उत्तर है। भगवान को जानने में समर्थ कौन? वाल्मीकि जी कहते हैं आप। क्यों? बोले नारद जी के अंदर जीवन में तप है और स्वाध्याय है, तपस्वाध्याय निरतम। जिसके जीवन में तपस्या और स्वाध्याय होगा वही भगवान को जान पाएगा, जिसके जीवन में तपस्या और स्वाध्याय नहीं है वो भगवान को नहीं जान पाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं तुम समर्थ हो, सी आप समर्थ हो, आप जानने में समर्थ हो, क्योंकि आपके जीवन में तप है और स्वाध्याय। अब आपसे इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, आप बताओ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपने जो पूछा है, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों की आपने चर्चा की है वो बड़े दुर्लभ गुण हैं। हाँ, बहवो दुर्लभाश्चैव। वाल्मीकि जी ने नारद जी से जब प्रश्न किया तो 16 गुणों की चर्चा की। इन 16 गुणों से संपन्न कौन है? तो नारद जी कहते हैं जिन गुणों का नाम आपने लिया है वो गुण बड़े दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब, बोले वो किसी मनुष्य में तो हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले वाल्मीकि जी ने कहा जो व्यक्ति वीर भी हो और बुद्धिमान भी हो। यद्यपि संसार में देखा जाता है जो बहुत शरीर से पुष्ट और बलवान होता है वो बुद्धि से कमजोर होता है। इसीलिए कहते हैं पहलवान की बुद्धि घुटने में होती है, कहते हैं ना कहावत। जो शरीर से पुष्ट है वो बुद्धि से असंतुष्ट है, उसकी बुद्धि कम रहती है। और जो बहुत बुद्धिजीवी होता है वो शरीर से कृशकाय होता है, क्योंकि शरीर पर वो कभी ध्यान दे नहीं पाता, उसकी बुद्धि ज्ञान विज्ञान के चिंतन में ही चलती रहती। और जो काया तक ही रह जाता है वो तो काया से बड़ा सुदृढ़ हो जाता है लेकिन बुद्धि से कमजोर हो जाता है। नारद जी कहते मैं ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता हूं जो बुद्धिमान भी हो, विद्वान भी हो और वीर भी हो, पराक्रमी भी हो। अब कहते हैं चारित्रेण चको युक्ता, उसके बाद वो चरित्रवान भी हो। बड़े बड़े विद्वान भी चरित्र से विचलित हो जाते हैं। विद्वान होना, बुद्धिमान होना, बलवान होना, इसके साथ चरित्रवान होना, यह भी बड़ा कठिन है, मनुष्य में बड़ा असंभव सा है। वाल्मीकि जी कहते मैं उसको जानना चाहता हूं चारित्रेण चको युक्ता। और
जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध से देवता भी डर जाएं। तो इन गुणों का तुमने नाम लिया है, ये बड़े दुर्लभ हैं। नारद जी कहते हैं तई ही, जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है उन गुणों से युक्त राम जी हैं। तैर युक्तः, और यहां पर युक्तः का अर्थ है कि ये गुण सदा भगवान में विद्यमान रहते हैं। तैर युक्तः, बोले कौन सी नई बात आपने कह दी स्वामी जी, आप यही सोच रहे होंगे इसमें कितनी बड़ी बात कहना चाहते हैं। बोले बहुत बड़ी बात है, समझदार के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नारद जी। अक्सर लोग कहते हैं भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान तो निर्गुण है। यहां पर आइए, दृष्टि यहां ले जाइए। भगवान निर्गुण है, भगवान में कोई गुण नहीं है। और भगवान में जो गुण आता भी है, दिखता भी है अवतार लेने पर, वो आगंतुक है, अस्थाई नहीं है। भगवान तो निर्गुण निराकार निर्विकार है। लेकिन नारद जी कहते नहीं, तैर युक्तः, उन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। भगवान से गुणों का कभी अभाव नहीं होता। उन गुणों से भगवान कभी रहित नहीं रहते, सहित रहते। तैर युक्तः, इस तैर युक्तः शब्द के ऊपर श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी वाल्मीकि रामायण में व्याख्या की है, और यही व्याख्या की है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान में ये सारे सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान कभी निर्गुण नहीं होते, सदा सद्गुण संपन्न है। तैर युक्तः, ये भक्तों का जो सिद्धांत है उसका पोषण कर रहे हैं नारद जी कि कभी भगवान को निर्गुण मत समझो। भगवान सदा सगुण हैं, सारे गुण उनके नित्य हैं। जो व्यक्ति नित्य होता है तो उसके गुण भी नित्य होते हैं। गुण कभी अनित्य होते ही नहीं। गुणी जब अनित्य होगा तो गुण भी अनित्य होगा। अब जैसे आत्मा का गुण प्रकाश है, तो क्या कहोगे, आत्मा में जो प्रकाश नाम का गुण है वो अनित्य है। अगर प्रकाश गुण अनित्य है तो फिर आत्मा भी अनित्य हो जाएगी। आम के अंदर मिठास है, तो आम के अंदर मिठास क्या है, बोले गुण है। बोले ये नित्य नहीं है। बोले जब मिठास नित्य नहीं रहेगा तो फिर आम भी नित्य नहीं रहेगा। आम रहेगा तो मिठास रहेगी। गुण और गुणी की नित्यता है, नित्य संबंध है। इन तथ्यात्मक बातों को, इन तर्कों को जो नहीं जानते वो सुन लेते तो कहते हाँ ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है। तो फिर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं और व्यक्ति भटक जाता है। कुल मिलाकर के कहने की बात इतनी ही है कि भगवान सदा कल्याण गुण संपन्न है। दिव्य कल्याणमय गुण, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव, सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम, सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता वशी वदान्यता, ये भगवान के सारे गुण नित्य हैं और सदा भगवान में रहते हैं। कभी इन गुणों का भगवान में अभाव नहीं होता। ये सिद्धांत है। और ये कहते हुए नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने तो 16 पूछे और नारद जी जब बताने लगे तो 68 बता डाले और बता डाले। बोले इतने ही गुण हैं, बोले ये भी कम है, इसके बाद भी बताते जाओ भगवान के गुण भी कितने हैं। बोले अनंत हैं। भगवान अनंत, उनकी लीला अनंत, उनका नाम अनंत, उनके गुण अनंत, उनकी विभूति अनंत, भगवान का सब कुछ अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया और वाल्मीकि जी ने 16 गुण पूछे थे। तो कितने हो गए? बोले 16 और 68 मिलकर के कितने भये? 84। बोले भगवान के 84 गुण जो है ना, इन गुणों का चिंतन करो तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओ। ये भगवान के 84 गुण ही प्राणियों को
संसार के बंधन से मुक्त करने वाले। और ये गुण किसके हैं? बोले भगवान के। माया के गुण में तुम्हारी बुद्धि लगेगी तो माया का गुण तुम्हें बंधन में डालेगा। माया त्रिगुणात्मिका है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य। गुण तो माया में भी है, गुण तो माया में भी है। भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया जो है गुणमयी है। दुरत्यया, ये बड़ी कठिन है। तो माया के गुणों का हम चिंतन करने लगे, परिणाम क्या हुआ? बोले बंधन हो गया। बंधे क्यों? बोले माया के गुणों का चिंतन किया इसलिए बंध गए। तो नारद जी कहते हैं माया के गुणों का चिंतन छोड़ करके मायापति के गुणों का चिंतन करो तो माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। और मायापति के गुण क्या हैं? बोले मायापति के यही गुण हैं 84 गुण। अब एक एक गुणों की बड़ी लंबी व्याख्या है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो भी कथा है सब भगवान के गुण को ही केंद्र में रख करके कही गई है। भगवान के एक एक गुणों का प्रकाश एक एक कथा में होता है। ये जितना चरित्र है रामायण में, हर चरित्र के मूल में कोई भगवान का गुण है। और उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यहां पर भगवान के इस गुण का प्रकाश हो रहा है। अब युद्ध में भगवान खूब युद्ध कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं, बड़े बड़े वीरों का संहार हो रहा है। 14,000 राक्षसों के साथ भगवान अकेले युद्ध कर रहे हैं और अपने